नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षकों के द्वारा रखे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जी हां साथियों, प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई शिक्षकों के मन में इस चीज को लेकर लगातार सवाल आते होंगे। हम आपको बता दें, हाल ही में कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति संपन्न करवाई गई है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षक साथी हैं उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक साथियों ने एक सवाल हमारे बीच रखा था कि जिला बदल स्थानांतरण लेने पर शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है, और यदि वरिष्ठता प्रभावित होती है तो क्या उनकी क्रमोन्नति की पात्रता भी प्रभावित होती है? क्या उनकी क्रमोन्नति की पात्रता की गणना नए समय के अनुसार होती है? तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझे। मान लीजिए आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं और बतौर प्राथमिक शिक्षक आपने एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर लिया है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो वरिष्ठता है वह प्रभावित होगी और आपकी नए जिले में आपकी वरिष्ठता नए सिरे से आंकी जाएगी। यानी कि उसकी जो गणना है वह उसी दिनांक से होगी जिस दिनांक से आप नए जिले में ज्वाइनिंग लेंगे। और यदि आप एक माध्यमिक शिक्षक हैं और आपने अपना संभाग बदला है स्थानांतरण में, तो आपकी जो वरिष्ठता है वह प्रभावित होगी। लेकिन यह केवल स्वैच्छिक स्थानांतरण में ही प्रभावित होती है। चाहे आप किसी भी संवर्ग के शिक्षक हों, केवल स्वैच्छिक स्थानांतरण आप लेंगे तब आपकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण की स्थिति में आपकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती है। और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो वरिष्ठता है वह राज्य स्तर में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सवाल यही है कि यदि वरिष्ठता शून्य होगी तो क्या शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलेगी? पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस तरीके के प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि शिक्षकों के मन में इस चीज को लेकर जो सवाल है उनका उत्तर उन तक जरूर पहुंचाया जाए। देखिए साथियों, यदि आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, आपने संभाग के बाहर या जिले के बाहर आपने ट्रांसफर लिया है, तो स्वाभाविक की बात है आपकी वरिष्ठता प्रभावित होती है। लेकिन आपकी क्रमोन्नति की गणना पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहली जो क्रमोन्नति मिलती है वह 12 वर्ष में मिलना स्वाभाविक है, और उसके लिए आपका प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही क्रमोन्नति की पात्रता की गणना की जाती है। चाहे फिर आप कहीं भी ट्रांसफर क्यों ना ले लें, इससे क्रमोन्नति की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों में एक कंफ्यूजन रहता है और इसी के चलते वो अंतर जिला ट्रांसफर करने में हिचकाते हैं। तो हम आपको बता दें, आपकी केवल वरिष्ठता प्रभावित होगी और बाकी आपकी जो क्रमोन्नति की पात्रता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपकी 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेंगे, आप क्रमोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे। क्रमोन्नति के लिए हमेशा से ही जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपने जिस भी संवर्ग में आपने सबसे पहले ज्वाइनिंग किया होगा, वहीं से आपकी संपूर्ण सेवा अवधि की गणना के आधार पर क्रमोन्नति की पात्रता को आंका जाता है। हालांकि अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की क्रमोन्नति की जो प्रक्रिया है वह लंबित है और कोई निर्णय इस पर नहीं लिया गया है। तो शिक्षक बेसब्री से क्रमोन्नति मिलने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कोई निर्णय राज्य सरकार इसको लेकर नहीं ले पाई है। विभाग भी बार बार आश्वासन देता रहा है। कई शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति मिलने के बाद भी उनसे उनकी जो क्रमोन्नति है वह वापस की गई, और वापस करने के साथ साथ उनसे रिकवरी जैसी प्रक्रिया से भी शिक्षक साथियों को गुजरना पड़ा है, जो कि कतई अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ पर यही चाहेंगे कि विभाग जल्द से जल्द इस प्रक्रिया पर निर्णय ले और शिक्षकों को समय रहते उनको क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आर्थिक हानि का लाभ शिक्षकों को ये जो क्रमोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है उसके कारण उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जनजाति कार्य विभाग अपने शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दे चुका है, वो भी नवीन कैडर से ही है, उनको भी नवीन शैक्षिक संवर्ग में उनकी भी नियुक्ति हुई है। तो एक विभाग ने दे दिया है और दूसरे विभाग में अभी तक शिक्षकों को क्रमोन्नति का इंतजार है। तो शिक्षकों का इस चीज को लेकर प्रश्न था, और क्रमोन्नति की जो गणना है क्या वरिष्ठता प्रभावित होने के साथ उस पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे सवाल उनके मन में थे। तो हम यहाँ पर पुनः स्पष्ट करेंगे कि आपकी वरिष्ठता भले ही प्रभावित हो, लेकिन आपकी क्रमोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रमोन्नति आपको समय पर मिलती रहेगी। जैसे ही राज्य शासन निर्णय लेगी या स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए कोई निर्देश जारी करेगा और आपने 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, तो आप क्रमोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की क्रमोन्नति प्रक्रिया से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।